नहीं, देखिए विधानसभा चुनाव में सारे पार्टी और सभी दल अपने अपने तरफ से प्रयास करेंगे ही अपना, उनको भी शुभकामनाएं, वो अपना प्रयास करें, लेकिन पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट होकर और बहुमत की सरकार बिहार में बनाने का काम करेगी। टीएमसी ने बांग्लादेश के लोगों को बंगाल में संरक्षण देने का काम किया। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा तो एक शब्द बोल नहीं रहे, ये दुखद है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये लोग केवल लाठी चलवा सकते थे, बिहार में 17 महीने के लिए सरकार रहा तो हम लोगों ने नौकरी 17 महीने में लाठीचार्ज नहीं कराए वो लोग। जब बंगाल अब दरिंदों की सरकार हो गई। बिहार में हो रहे घटना को लेकर के लोजपा रामविलास के जो सांसद है राजेश वर्मा जी क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आइए सुनते हैं। दुखद घटना हुई, मुझे हम लोग सुबह इसकी जानकारी हुई और कल जो है हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग जहानाबाद जाएंगे भी, जितने मृतक हैं उनके परिवार से मिलेंगे भी। इस दुखद घटना के लिए हम लोग सब मृतक परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बंगाल में जो डॉक्टर्स का मर्डर हुआ है, जिसको लेकर के हंगामा हो रहा है, उस पर विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है, राहुल गांधी खासकर चुप हैं। विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर विपक्ष एक शब्द नहीं बोल रहा है। अभी टीएमसी के एक लोगों के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। जो टीएमसी ने बांग्लादेश के लोगों को बंगाल में संरक्षण देने का काम किया, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा तो एक शब्द बोल नहीं रहे, ये दुखद, इससे दुखद और क्या हो सकता है। सर, हिंडनबर्ग के मामले को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि इसके जिम्मेदार सेबी की चीफ भी हैं, मोदी भी हैं और अडानी भी हैं, सब लोग हैं। राहुल गांधी जी को हर विषय पर अडानी जी और मोदी जी यही नजर आते हैं। कोई भी विषय इन तमाम विषयों को लेकर बार बार इस तरह की टिप्पणी वो देते हैं, पता नहीं क्यों। मैं उस पर बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव पद यात्रा पर निकलने वाले हैं, 2025 में विधानसभा के चुनाव है बिहार में, क्या लगता है? नहीं, देखिए विधानसभा चुनाव में सारे पार्टी और सभी दल अपने अपने तरफ से प्रयास करेंगे ही अपना, उनको भी शुभकामनाएं, वो अपना प्रयास करें, लेकिन पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट होकर और बहुमत की सरकार बिहार में बनाने का काम करेगी। पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर सामने रहते हैं तो महागठबंधन को फायदा मिलेगा, उतना वोट नहीं आएगा नीतीश कुमार के। अच्छा, ये बात कहने का मतलब ही अपने आप में स्पष्ट है कि उनकी चिंता किसके साथ है। सर, आज बिहार में प्रदर्शन हो रहा था, शिक्षक के अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे, उन लोगों पर लाठी चार्ज हुआ। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये लोग केवल लाठी चलवा सकते थे, बिहार में 17 महीने के लिए सरकार रहा तो हम लोगों ने नौकरी 17 महीने में लाठीचार्ज नहीं कराए वो लोग। जब सरकार में रहे तो तब जब आंदोलन किए जा रहे थे तब लाठियाँ चार्ज नहीं हुई। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, जिनके जो मुद्दे हैं मुझे लगता है कि उनके मुद्दों को सुनना चाहिए, उनके मुद्दों पर जो सकारात्मक पहल हो सकती है उसको करना चाहिए। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और युवाओं पर लाठी चलती है, नौकरी मांगने जाते हैं, इसको लेकर नहीं, चिराग भी हमेशा से, हमारे नेता हमेशा से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसका परिणाम भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बिहार को विशेष पैकेज मिला और तमाम बिहार के लिए प्राथमिकताओं में इस बजट में रखी गई जगह, और हमारे नेता ने हमेशा बिहार की आवाज़ को उठाने का काम किया। आज भी मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ कि यदि कोई संगठन अपनी बातों को रखना चाहता तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, और यदि कहीं पर इस तरह की कोई घटना घटती है तो ये दुखद है। देखिए, राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है जब कलकत्ता में हमारी बेटी डॉक्टर के साथ सरकारी बलात्कार होता है, सरकार के संरक्षण में होता है। ममता बनर्जी को चाहिए, जब तक जांच हो रहा है इस्तीफा कर देनी चाहिए ममता बनर्जी को। अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा कर देनी चाहिए। सरकार के सह पे ये सारे कांड होते रहते हैं, इसलिए बंगाल अब दरिंदों की सरकार हो गई। बांग्लादेश के सलाहकार मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं से माफ़ी तो मांग रहे हैं, लेकिन उन अभी तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुक नहीं रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के स्थिति से भारत के सनातनियों को भी सबक लेनी चाहिए। वक्फ बोर्ड पर हंगामा क्यों गिरा समझिए? वक्फ बोर्ड पे हंगामा कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड में घपलेबाजी करते हैं। वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमानों को हक नहीं मिलता, महिलाओं को हक नहीं मिलता। मैं तो कहता हूँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन को गरीब मुसलमानों में बांट देनी चाहिए, और तो और जो हिंदू पाकिस्तान से आए हैं, जिनकी ज़मीन पाकिस्तान में ले ली गई, छीन ली गई, उन हिंदुओं के बीच वक्फ बोर्ड की ज़मीन और गरीब मुसलमान जो भारत में उनके बीच बांट देनी चाहिए। जहानाबाद में जो घटना घटी है क्या कहेंगे? जहानाबाद में जो घटना घटी है
ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। मैं शिव भक्तों से कहूँगा कि महादेव की भक्ति तो करें, लेकिन संभल के करें। जो घटना हुई वो आपाधापी में ज़्यादा हुई है, जैसा कि लोगों ने बताया। मैं शिव भक्तों से कहूँगा कि सावन में ही नहीं, जब भी महादेव का आप जल अभिषेक करने जाएं तो थोड़ी शांति भी रखें। तो अभी आप सुन रहे थे राजेश वर्मा जी क्या कुछ कह रहे थे, साथ ही आप गिरिराज सिंह जी पे सुने हैं क्या कुछ कह रहे थे। तमाम सारी घटनाओं पर इन्होंने बात की है, तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या आपका सोचना है कि वाकई में जो मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर के बिहार में जिस तरह का हंगामा होता है, जिस तरह का रिजल्ट के बारे में हंगामा होता है, तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। जय हिंद।